एक बड़ी खबर सिवान जिले के दरौंदा थाना क्षेत्र से आ रही है, जहां दरौंदा थाना क्षेत्र के सिरसाव नौका टोला गांव में दो अपाची बाइक पर सवार 6 की संख्या में आए बदमाशों ने एक माले नेता जयशंकर पंडित के घर पर अंधाधुंध गोलियां चलाई। बताया जा रहा है कि दो अपाची बाइक पर सवार 6 की संख्या में आए बदमाशों ने माले नेता जयशंकर पंडित को जान से मारने की नीयत से उनके घर पहुंची हुई थी, जिसको लेकर बदमाशों ने उनके घर पर कई राउंड फायरिंग भी की। बता दें कि बदमाशों ने उनके घर पर 4 गोलियां चलाई, जिसमें से 2 गोली उनके घर के मेन दरवाजे पर जाकर लग गई। हालांकि गनीमत यह रही कि जिस माले नेता को जान से मारने की नीयत से बदमाश उनके घर पर पहुंची हुई थी और उनके घर पर अंधाधुंध गोलियां चलाई थी, वो उस समय अपने घर पर मौजूद नहीं थी, जिससे वो बाल बच गए। आपको बता दें कि बदमाशों ने दरौंदा पुलिस को खुली चुनौती देते हुए दरौंदा थाना क्षेत्र के सिरसाव नौका टोला गांव में एक बड़ी घटना को अंजाम दे दिया। बता दें कि दिन दहाड़े 2 अपाची बाइक पर सवार कुल 6 की संख्या में आए बदमाशों ने एक माले नेता जयशंकर पंडित के घर पर अंधाधुंध गोलियां चलाकर क्षेत्र में भय और आतंक फैला दिया। वहीं घटना की सूचना मिलते ही पुलिस ने घटना स्थल पर पहुंचकर मामले की छानबीन शुरू कर दी। बताया जा रहा है कि जिन अपराधियों ने इस घटना को अंजाम दिया, उन अपराधियों की तस्वीर सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। वहीं अब सीसीटीवी फुटेज के आधार पर पुलिस अपराधियों की पहचान कर उन्हें गिरफ्तार करने के लिए जगह जगह छापेमारी कर रही है। आपको बता दें कि जिस समय अपराधियों ने इस घटना को अंजाम दिया था, उस समय जयशंकर पंडित सिवान में पार्टी द्वारा आयोजित एक कार्यक्रम में शामिल होने के लिए गए हुई थी, जिसके चलते हुए इस हमले से बाल बच गए। आपको यह भी बता दें कि यह घटना उनके साथ कोई पहली बार नहीं घटी है। इसके पहले 11 फरवरी 2024 को भी सावन बिगरा टोला रामगढ़ी गांव में एक दलित परिवार के साथ मारपीट करने के मामले में माले नेता जयशंकर पंडित पंचायती करने के लिए गई हुई थी, जहां पंचायती के दौरान भी अपराधियों ने जयशंकर पंडित पर गोली चलाकर उन्हें गंभीर रूप से घायल कर दिया था। उस समय वहां 3 लोगों को गोली लगी थी, जिसके बाद माले नेता जयशंकर पंडित ने थाने में अज्ञात लोगों के खिलाफ प्राथमिकी भी दर्ज कराई थी। वहीं माले नेता की आवेदन पर पुलिस ने थाना कांड संख्या 30/24 के तहत प्राथमिकी दर्ज कर ली थी। वहीं गोली कांड में नामजद एक आरोपी मोहित कुमार सिंह को पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर छापेमारी करते हुए गिरफ्तार भी कर लिया था। उसके बाद उसे न्यायिक हिरासत में सिवान भेज दिया गया था। हालांकि उस समय भी अपराधियों ने माले नेता जयशंकर पंडित को जान से मारने की धमकी दी थी। उसके बाद अपराधी अपने पिस्टल को लहराते हुए वहां से फरार हो गई थी। वहीं आज एक बार फिर 2 अपाची बाइक पर सवार होकर 6 की संख्या में बदमाश उनके घर पहुंच गए और उनके घर पर अंधाधुंध गोलियां चलाने लगे। वहीं इन घटनाओं के बाद से अब क्षेत्र में दहशत और चिंता का माहौल बना हुआ है। इस घटना के बाद स्थानीय निवासियों में सुरक्षा को लेकर काफी गंभीर चिंता बनी हुई है। पुलिस ने इस मामले को काफी गंभीरता से देखते हुए तुरंत कार्रवाई करने का आश्वासन दिया है। पुलिस सीसीटीवी फुटेज की मदद से अपराधियों की पहचान कर रही है और घटना में शामिल अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए लगातार जगह जगह छापेमारी कर रही है। आपको बता दें कि इस घटना को लेकर दरौंदा थाने के थानाध्यक्ष छोटन कुमार ने बताया कि पुलिस मामले की छानबीन कर रही है। पुलिस जल्द ही अपराधियों को पकड़ लेगी। तो एक बार फिर आपको बता दें कि बड़ी खबर सिवान जिले के दरौंदा थाना क्षेत्र से आ रही है, जहां दरौंदा थाना क्षेत्र के सिरसाव नौका टोला गांव में 2 अपाची बाइक पर सवार कुल 6 की संख्या में आए बदमाशों ने एक माले नेता जयशंकर पंडित के घर पर अंधाधुंध गोलियां चला दी। बताया जा रहा है कि 2 अपाची बाइक पर सवार 6 की संख्या में आए बदमाश माले नेता जयशंकर पंडित को जान से मारने की नीयत से उनके घर पहुंची हुई थी, जिसको लेकर बदमाशों ने उनके घर पर कई राउंड फायरिंग भी की। बता दें कि बदमाशों ने उनके घर पर 4 गोलियां चलाई, जिसमें से 2 गोली उनके घर के मेन दरवाजे पर जाकर लग गई। वहीं गनीमत यह रही कि जिस माले नेता को जान से मारने की नीयत से बदमाश उनके घर पर पहुंचकर उनके घर पर अंधाधुंध गोलियां चलाई, वो उस समय अपने घर पर मौजूद नहीं थी, जिससे वह इस घटना में बाल बच गए। आपको बता दें कि बदमाशों ने दरौंदा पुलिस को खुली चुनौती देते हुए दरौंदा थाना क्षेत्र के सिरसाव नौका टोला गाँव में एक बड़ी घटना को अंजाम दे दिया। बता दें कि दिन दहाड़े 2 अपाची बाइक पर सवार कुल 6 की संख्या में आए बदमाशों ने एक माले नेता जयशंकर पंडित के घर पर अंधाधुंध गोलियां चलाकर क्षेत्र में भय और आतंक फैला दिया है। वहीं घटना की सूचना मिलते ही पुलिस ने घटना स्थल पर पहुंचकर मामले की छानबीन शुरू कर दी है। हमारे घर के ऊपर फायरिंग किया गया, 4 राउंड फायरिंग हुआ है।
पहले 11 फरवरी को मुझे गोली मारा गया था, उसी में लगातार दबाव बनाया जा रहा था कि आप केस उठा लीजिए, नहीं तो आपकी हत्या कर देंगे। इसलिए आज फिर एक बार हम मुझे डराने की कोशिश किया गया, लेकिन मैं निरंतर संघर्ष करता रहूँगा, गरीब मजदूरों के लिए आवाज़ उठाता रहूँगा। और मैं पुलिस प्रशासन और बिहार सरकार से ये मांग करूँगा कि तत्काल अपराधियों की गिरफ्तारी हो, नहीं तो और बड़े आंदोलन में हम लोग जाएंगे। आज 4 बजे के लगभग मुझे ग्रामीणों द्वारा सूचना मिला कि आज हम लोग बिहार इंडिया गठबंधन के द्वारा बिहार में बढ़ते अपराध के खिलाफ हम लोग मार्च सिवान में कर रहे थे। उसी समय मुझे सूचना मिली कि आप मेरे घर पर 6 की संख्या में अपराधियों द्वारा ताबड़तोड़ फायरिंग किया गया, लेकिन कोई हताहत नहीं हुई है, लेकिन अपराधी गोली चलाकर और फरार हो गए। हम सिवान एसपी से मांग करेंगे कि जो पूर्व में घटना घटी उसी से ये कड़ी जुड़ा हुआ है, और अगर 11 फरवरी की गोली जो मुझे लगा था उसमें अगर प्रशासन ने कार्रवाई किया होता तो आज ये घटना नहीं घटी।